राम राम भाई दोस्तों। आ जाओ। साल खत्म कर दिया पूरा इसी इंतजार में। अब होगा कुछ, अब होगा। होगा तब ना जब सभी जगेंगे। सब जगने से रहे। सब जब तक जगेंगे नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। कुछ लोग आते हैं, आवाज उठाते हैं, कुछ उनकी टांग खींचेंगे। कोई सरकार की तरफ बोलेगा, कोई जनता की तरफ बोलेगा। बात खत्म हो जाए ऐसे ही। उनमें से कोई नेता बन जाए, कोई अभिनेता बन जाए। चलता रहे काम ऐसे ही। पिछले कुछ दिनों से भाई, हो सकता है गलतफहमी मेरे ही हो, एक चीज नोट कर रहा हूँ इस पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई भी मतलब अगर सच्चाई बोल रहा है या कुछ भी कह रहा है, 2 4 5 दिन में या तो उसकी रीच बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, उसकी आईडी ही खत्म कर दी जाती है। क्या चक्कर है? बहुत साथियों के फोन भी आए, देखा भी। कोई भी अगर कुछ बोलता है या कोई बीमारी के लिए बोलता है या जो चल रहा है उसके लिए बोलता है, आईडी खत्म। आईडी खत्म उसी पे आ रहे हैं भाई चौधरी। ध्यान से सुनते जाना। आईडी खत्म हो जाती है। रिपोर्ट करो कितनी, कुछ भी करो, वेरीफाई कराओ, वेरीफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह सब जो मिला जुला माहौल चल रहा है ना, घालमेल चल रहा है, जो सरकार का भी विपक्ष का भी सबका मिलकर चल रहा है। अभी एक लड़का खत्म हुआ था पीछे से, सबको पता है। किसानवादी भाई, मेरे भाई, रीच तकरीबन सबकी खत्म कर रखी है। अभी एक लड़का खत्म हुआ, बताते हैं उसने सब कुछ करवा रखा था, सारे काम करवा रखे थे, 4 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो गया। उसकी आवाज उठाई, कुछ लोगों ने उठाई, कुछ ने टांग खींची, कुछ ने नहीं दिखाया, दिखाया बात खत्म कर दी। ये होगा ना, आई गई बात कर दी। क्यों? क्योंकि अगर आवाज उठाओगे, आप बोलोगे ये चीज गलत हो रही है, गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे तो भाई फिर तो अपने घर पे रेस्ट करोगे, फिर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इससे ज्यादा। क्यों? जिससे आप टकरा रहे हो ना, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं। एक तो होती है सरकार, सरकार से सवाल करना, जवाब लेना, ये कुछ करना। आपके सामने तानाशाह है, और तानाशाह का अंत कैसे होता है वो हिटलर से लेके और सबको पता है, जहां तक भी हुआ है। नहीं तो फिर आप उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, वहां पर भी है किम जोंग। वो इससे अच्छा है, इस तानाशाह से अच्छा है वो। अगर वो जनता को ठीक है तंग करता तो खुलेआम तंग करता, वो बता के तंग करता है। लेकिन ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता कुछ है। सत श्री अकाल वीर जी। ये दिखा कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। आपको दिखाया कुछ रहा है, प्रधानमंत्री देश का बोल रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी, ना कोई बीमारी की, ना किसी चीज की जबरदस्ती नहीं होगी। ऊपर से ये मुख्यमंत्री ऐसे बना रखे, बोला नहीं बिल्कुल जबरदस्ती होगी। 1 तारीख से पूरे बैन लगा दिए जाएंगे। अगर कोई 2 सुवेलो आ रहा है तो आएगा, राशन मिलेगा। ये राशन वाले गांव वालों को ना थोड़ा ज्यादा ही सरकार पे कुछ ज्यादा प्यार आ रहा था, ज्यादा ही प्यार आ रहा था ना आपको सरकार के ऊपर। सरकार फ्री दे रही है ना, सब कुछ फ्री दे रही है, वो फरिया भी वसूल कर लेगी पूरा का पूरा। जब तुम्हें सरेआम मारा जाएगा ना, कोई बचाने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला। क्यों? आवाज उठाएगा उनकी, तुम टांग खींचोगे। सरकार के खिलाफ बोल रहा है, आवाज उठा रहा है। सरकार है अपने देश में, अपने देश में सर्कस एक ड्रामा चल रहा है, एक ड्रामा कंपनी। जिस कंपनी को हमने पूरा देश सौंप रखा है ना, वो एक ड्रामा कंपनी है। ये तो भूल जाओ कि देश में कोई सरकार है, एक ड्रामा कंपनी चल रही है। पिछले 7 8 दिन से कितना अच्छा खेल चला हुआ था, बहुत अच्छा खेल चला था। 17 दिसंबर से शुरू हुआ था वो खेल। धर्म संसद, फलान संसद के नाम से चल गया। वहां पे जाकर फिर क्यों आज तक पढ़ाया गया था कि राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, नोटों पे फोटो थी, सब कुछ था। अमित वेलकम मेरे भाई, राम राम। नोटों पे फोटो था, राष्ट्रपिता था, पहले से चलता आ रहा था। लेकिन इन्होंने देखो 10 दिन में सब बदली कर दिया। एक लोग आया, सोची चलो कुछ नहीं होगा, वाह याद आदमी कोई भी आकर किसी को भी गाली दे जाता है, सोशल मीडिया पे मीडिया में चलता रहता है। लेकिन ये नहीं पता था कि ये खेल इतना बड़ा है। आप लोगों को गृह युद्ध की आग में धकेला जा रहा है, कुछ पता है? इनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई अब चुनाव जीतना। जनता इनको पसंद नहीं कर रही, जनता इनको आने नहीं देती, गांव में नहीं घुसने देती, कहीं आने नहीं देती। कि करे तो करे क्या? फिर नए 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 ड्रामे ईजाद किए। आया एक राष्ट्रपिता को गाली दी, फलान था, धक्कड़ था, गंदी गालियां दी। राष्ट्रपिता बोला जाता आज तक। फिर क्यों जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया फिर क्यों लगा रघुपति राघव राजा राम, फिर क्यों गाने लगा वो? याद आ गया महात्मा गांधी, याद आ गया होगा, बैठते ही पुलिस की गाड़ी में बैठते ही याद आ गया। फिर उसको हाथों हाथ जमानत भी मिल गई। केस लगाएंगे इसके ऊपर, देशद्रोह का, फलान। वो तो राष्ट्रपिता को गाली दी थी। यहां पर तो नॉर्मल सरकार से सवाल करने पर देशद्रोह का केस लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका गोड से दिखाई देता है। गोड से ना इनका, इनको गोड से चाहिए, गोड से अच्छा आदमी। फिर क्यों
महात्मा गांधी के फोटो पर क्यों जाते हो फूलमाला पहनाने के लिए? 2 अक्टूबर को तो बड़ा गांधी याद आ जाता है। या फिर गांधी से इतनी नफरत करते हो पूरे नोट दे दो गरीबों को, मत रखो ना आरबीआई में रखो, कहीं मत रखो, नोटों पे महात्मा गांधी की फोटो है, वो सभी नोट बांट दो ना गरीबों में। अगर बीजेपी को इतनी ही नफरत है गांधी के नाम से, छोड़ दो फिर क्यों इस देश में। इस देश में जब तक रहोगे गांधी का नाम रहेगा, लेना भी पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और महात्मा गांधी कह के बोलना पड़ेगा। तुम्हारे बोलने से, गाली देने से उसके नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम गालियां दे दोगे, क्योंकि 7.5 साल में आज तक किसान घाट पे नहीं गया। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी आज तक किसान घाट पे इसलिए नहीं गया, चौधरी चरण सिंह के सामने झुकना पड़ेगा। कभी सोचिए इनकी मानसिकता कहां पे है? इनकी बहुत छोटी और तुच्छ मानसिकता इन लोगों की। इनकी मानसिकता इतनी खतरनाक है, देश को गृह युद्ध की आग में धकेलने के लिए कुछ एक होते हैं ना जो मतलब गांव में का फालतू, वो अंग्रेजी में भी समझा रहा था, एक कौन समझा रहा था, वो कति फालतू, वह फालतुआ ने खड़े करते हैं। ये कल को भगत सिंह को भी गालियां दे देंगे भाई, क्यों? इनको गोडसे और सावरकर, वीर सावरकर है इनका, और गोडसे लग रहा है, गोडसे और सावरकर दिखाई दे रहे हैं इनको। ये देश महात्मा गांधी का है, भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र बोस का है, चंद्रशेखर आजाद का है, समझ गए? किसी गोडसे का नहीं है ये, ना ही किसी सावरकर का है, समझे? या तुम बताओगे उसी का देश होगा, तुम करोगे वही होगा, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारे को जवाब देने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे को जवाब भी दिया जाएगा, इनका दंड अलग मलट तो दिया था ना, अभी एक बार फिर दिया जाएगा। अब की बार है ना अच्छे वाला, अब की बार तो कुछ तुम्हारे ही 4-5 जो भी तुम्हारे चपलू पपलू जो तुम बनाते हो ना, ये भगवा भेष धारण कर जो तुम्हारे ये मोटे बैठे हुए हैं, कुछ एक बिना भगवा भेष वाले मोटे घुस गए थे इस आंदोलन में, वो अभी लोगों के सामने आ गए। उनको भी कुर्सी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे को कुर्सी से इतना प्यार है, तुम उस प्यार के लिए घर से चोरी कर देते हो, लुगाई छोड़ देते हो, माँ बाप को छोड़ देते हो, कुर्सी से प्यार है सिर्फ तुम्हारे को। अब इस देश में वही रहेगा जो इस देश की जनता से प्यार करेगा, जो इस जनता के साथ मिलकर चलेगा, ना कि तानाशाह बनेगा। तानाशाह की जरूरत नहीं इस देश के अंदर। अभी इतना भी जमीर नहीं मरा लोगों का कि तुम जो चीज लागू करना चाहोगे वही चीज लागू हो जाएगी। गोडसे ये था, गोडसे वो था। गोडसे एक हत्यारा था, जिसने हत्या की थी महात्मा गांधी की, वो एक हत्यारा था। बैन लगा रहे हो ना ये शब्द बोलने पर, आपको शायद पता नहीं होगा, कुछ साथियों को सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया गया कुछ शब्द बोलने पर, जैसे ये दवाई वाले, बीमारी वाले, ये अगर बोलोगे बैन लगा देंगे 1 तारीख से, तो वैसे ही बैन लगा रहे हैं, वैसे ही बैन लगा रहे हैं। इन डॉक्टरों पर बैन लगा दो ना, गाँव में आने पर पता लग जाए, नहीं तो उन डॉक्टरों को पकड़ कर उनको इंजेक्शन लगाओ, उनसे पूछो, लिखवा को लो उन डॉक्टर लिख के क्यों नहीं दे रहे? फिर जिम्मेवार वो डॉक्टर हैं, उनको जिम्मेवारी देनी पड़ेगी और उनको लेनी पड़ेगी। नहीं अगर बस का है तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि तुम इस कुर्सी से चिपक के बैठे रहो। नहीं भाई, तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम्हारे मालिकों का ऐसा हुक्म है, तुम सरेआम क्लियर दिखाई दे रहा है, तुम 2 तुम्हारे मालिक और 2 तुम मजदूर हो। पूरे देश का मतलब एक चक्कर की नहीं बना रखी है, चक्कर काट रहा पूरा देश। कभी कोई नया जुमला ले आते हो, कभी कोई नई फिल्म ले आते हो, कभी गोडसे कभी सावरकर, इसमें उलझा देते हो। अब की बार आपको हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान नहीं मिला तो महात्मा गांधी और गोडसे मिल गया पूरे देश का घुमाने के लिए। क्यों? ये देश तो भाई महात्मा गांधी का है, हमने तो आज तक यही पढ़ा है। हो सकता है आपने पढ़ लिया हो ये देश गोडसे का, पढ़ा होगा आपने, क्योंकि आपकी तो किताब भी अलग, आपका तो संविधान भी अलग। आप तो उस संविधान को ही नहीं मानते जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, आप तो उस संविधान को भी मानने वाले नहीं हो। अब कभी आज तक इन लोगों ने कभी जिक्र किया है कि ये देश भगत सिंह का है? भगत सिंह का कभी नाम लिया नहीं। इनका वीर सावरकर था, हमारा वीर भगत सिंह था, और भगत सिंह लोगों के दिलों में जिंदा है, महात्मा गांधी लोगों के दिलों में जिंदा है, उनको तुम नहीं मिटा सकते। सुभाष चंद्र बोस, ये इतने नाम नहीं है ये, या कि तुम सोच रहे हो खाली एक नाम, जैसे तुम्हारे गोडसे हैं और ये है ना तुम्हारे गोडसे सावरकर, ये नाम है और वो एक ब्रांड है, ब्रांड है वो, उनको नहीं मिटा सकते तुम, चाहो जितना जोर लगा लो। दूसरे देश का राष्ट्र, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आएगा ना तो वो भी पूजनीय महात्मा गांधी बोलेगा, पता है, पता होगा ना, वो बोलेगा। तुम्हारे कहने से हो जाएगा? कोई आके बोलता है कि ये देश गोडसे का, ये देश सावरकर का है? किसी ने बोला आज तक? पहली बार देख रही है किताबें कहां से आई है, पहली बार आई है किताबें लोगों के सामने। कहां से आए, कहां से लेके आए, मतलब ये 200 साल से लगे हुए थे पूरा इतिहास चेंज करने पे, वो करने पे। कहां थे आज से पहले? फिर अगर इनसे कुछ पूछो
कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया आज तक? यही पूछते हो ना। अरे जो किया वो छोड़ दिया। जब कांग्रेस देश को बर्बाद कर रही थी ना, देश को बर्बाद कर रही थी जब कांग्रेस, तब हमारा देश अमेरिका की बराबरी कर रहा था। अब जब तुम इस देश में विकास की नदियां बहा रहे हो ना, तब हमारा देश बांग्लादेश की बराबरी कर रहा है। बांग्लादेश की बराबरी पे पहुंचा दिया और बांग्लादेश हमारे से ऊपर निकल गया। तुमने इतनी विकास की गंगा बहा दी इस देश के अंदर, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तुम्हारे को जवाब देने के लिए खड़े हुए, तुम्हारे वैसे हाथ पैर फूल गए। तुमने एक नया ही खेल चला दिया पंजाब के अंदर, गुरु की बेअदबी। वैसे नहीं हो रही, पैसे दे के तुम पकड़ते हो जो मतलब दिमाग से लाचार होते ना, उन बंदों को पैसे का लालच दे के, कोई लालच दे के तुम गुरु की बेअदबी करवाते हो। किसको समझ में नहीं आ रही है खेल तुम्हारे हैं? दंगों की राजनीति की है तुमने आज तक, दंगों की राजनीति। आराम से कभी तुमने कोई राजनीति की? राजनीति के मायने ही बदल दिए। आरएसएस के कपूतो, सपूत तो तुम हो ही नहीं सकते। सपूत तो तुम अपने घर वालों के भी नहीं हो, कपूत हो तुम। कभी देखा? तुम्हारी तो सोच ही अलग है। तुम एक साथ बिठा देते हो उसको, कौन है वो? ओवैसी एक तुम्हारी तरफ से एक भांड और आता है, क्या है वो, बड़े वाला टीका सा लगा के आता है। एक साथ बैठ के पहले उनको पढ़ाते हो, ये पढ़ो आज तुम्हारे को ये बोलना है। वो जाकर बहस लगाते हैं, जनता टीवी देखते। जब तक जनता टीवी देखती रहेगी जनता बर्बाद रहेगी। जनता को बर्बाद तो तुम कर रहे हो। चैनल सारे तुम्हारे, बहस चलती है तुम्हारे ही, दो चमचे आते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनकी बहस देखती है दुनिया। बस ये हो जाते हो, मुसलमान ने ये बोल दिया, हिंदू को मारने वाला है, हिंदू मुसलमान को मारने वाला। कहां रे? क्यों दुनिया का मतलब बिल्कुल तुमने एक कुएं के मेंढक बना दिया दुनिया को। टीवी देखते हैं और वो उसी कुएं में कैद हो जाते हैं। पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे आदमी इतने, सबसे ज्यादा कुएं के मेंढक जितने ज्यादा पढ़े लिखे, जितने ज्यादा पढ़े लिखे ना उतने ज्यादा कुएं के मेंढक हैं। नहीं हो तो बताओ। तुम्हारे से लाख गुना अच्छे गांव के बुजुर्ग ये अनपढ़ हैं जो टकराने का मादा रखते हैं, तुम्हारे से लाख गुना। मत ज्यादा पढ़े लिखो के चक्कर में बैठना, बस कोट टाई लगा रखी है और ये अंग्रेजी बोल रहा है ना, तो तुम इसके पास बैठ जाओगे। उसके पास बैठोगे ना, तुम्हारा दिमाग हैंग कर देगा 2 मिनट में वो। उसको उससे आगे कुछ दिखाई नहीं देगा। देख लेना, जितने ज्यादा पढ़े लिखे वो सारे गोडसे जिंदाबाद पाएंगे। गोडसे जिंदाबाद, गोडसे की औलाद ही गोडसे की है वो। क्यों? क्यों चल चल क्यों रहा है ये सब पता है? क्यों? क्योंकि आत्माएं मर चुकी हैं। जिंदा तो हो, जमीर मर चुका है। आवाज उठाने की ताकत नहीं बची किसी के अंदर। बोलोगे तुम्हारे को फिर खतरा रहेगा, आईडी उड़ जाएगी, ये हो जाए। अरे आईडी उड़ जाएगी, कैसे उड़ जाएगी आईडी? इनकी क्यों नहीं उड़ रही? और फिर इनके पास एक और सबूत भी है, देश के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। ऐसा कभी लग सकता है? जो पूरे देश को हैक करके बैठा है, जिस आदमी ने, एक आदमी ने पूरे देश को इतना हैक कर दिया, इतना हैंग कर दिया, उसका ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है? मतलब कि इतने बढ़िया चुटकुले सुनाते हैं, सुबह से शाम सुनते रहो। बच्चे हैं कार्टून नेटवर्क कर ये देखने छोड़ दिए, पता ये कार्टून आएंगे टेलीविजन में। न्यूज चैनल नहीं देखते लोग आजकल, ये समझते थोड़ी देर मनोरंजन हो जाएगा, कार्टून नेटवर्क आएंगे इसमें। आते कार्टून है, कोई मुसलमान की तरफ से आ गया, कोई हिंदू की तरफ से आ गया, कोई आर्मी की तरफ से बिठा देते एक आध कार्टून को। आते नहीं क्या? अब बोलो फिर कर दो केस कि कार्टून कह रहा हूं मैं। नहीं है क्या वो? तुम्हारे भेजे हुए तो हैं। कहां से आते हैं वो? मतलब कि देश को पहले थी शारीरिक गुलामी, उसकी जंजीरें तोड़ने के लिए टूट गई थी, वो जंजीरें टूट गई थी क्योंकि शारीरिक गुलाम बनाए थे इन लोगों ने, मानसिक गुलाम बना दिए। मानसिकता की जंजीरें इतनी जल्दी नहीं टूटती। कहीं तुम सोच रहे इतनी जल्दी तोड़ दोगे इन जंजीरों को? नहीं तोड़ पाओगे। अगर 4 तोड़ने के लिए खड़े हो रहे ना, तो 8 उनको जंजीरें बांधने के लिए खड़े हो रहे हो। ये चल रहा है देश के अंदर। पूरे दिन लगे रहेंगे, इसने ये फलाने बाबा ने ये बोला, धकड़े बाबा ने ये बोला। क्या बोल दिया रे बाबा ने? कौन से बाबा? संत है वो? उनको संत लगा रहे हो? उनकी भाषा देखिए, कभी भाषा देखो उनकी। 2 दर्जे के टपोरी होते हैं ना, 2 दर्जे के टपोरी, उनकी लैंग्वेज भी ठीक मिल जाएगी। जैसी तुम्हारे जो, जिनको तुम संत महात्मा बोल रहे हो, कौन है वो, जो भी है, पीली चरण धोली चरण जो भी है, 2 दर्जे के जो टपोरी टाइप होते हैं ना, ज्यादा नशा नशा करते हैं, उनकी लैंग्वेज भी अच्छी मिल जाएगी। एक समय पे वो भी सोच लेंगे तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो एक अच्छा आदमी है। और ऐसे ही लोग वहां जाके तालियां बजाते हैं, गुड शाबाश, बहुत बढ़िया बोल रहा इस बाबा ने,
कौन सा बाबा? कहां का बाबा? जिनको लोग गांव में ना घुसने थे उनको तुमने देश की बागडोर संभलवा दी। गांव में ना घुसने दिए न तो आगे देख लो हरियाणा में गामा में कहावत है, रंडे तो तुम वो दूर रहे आगरा लोग, हमने पूरा देश सौंप रखा है। कहां से चलेगा देश? कोई जिक्र ही नहीं, महंगाई कहां है, कोई मतलब नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कभी जिक्र होता देखा? कभी टीवी में जिक्र होता देखा हो? आज तक पूरा साल निकल गया, कभी जिक्र होता देखा? आगे देख लेना, क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो करेंगे कहां से जिक्र? ये इन्होंने जो किया, जो गंद मचाया, उस गंद का जिक्र होगा। गांधी को गाली दे दी, गोडसे बहुत बढ़िया, गोडसे जिंदाबाद। क्यों जिंदाबाद? मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद था, है और रहेगा। या तुम्हारे कहने से सब कुछ चेंज हो जाएगा, तुम जो कहोगे वही चलेगा? कब से चलने लगा भाई? ये कहां से पढ़ के आ गए? ये आंदोलन चल रहा है, फोटो लगा दिया, किसका लगा दिया? याद आया? संत जरनैल सिंह भिंडरेवाला, याद आया होगा सबको शायद। उसका फोटो लगा, निशान सिंह साहब का झंडा। फिर प्रधानमंत्री क्यों उठा के खड़ा हो रहा था? क्यों अपने सिर पर भी बांध रहा था? क्यों हाथ जोड़े खड़ा था निशान साहब के झंडे के आगे? अगर वो इतना ही गलत था जो लाल किले का ड्रामा किया था, याद आया? या भूल गए इतनी जल्दी? भूल बड़ी जल्दी जाते हो आप लोग, ड्रामा करने वाले इनके लोग। लेकिन इनको तो नाम चाहिए, नाम लगाना है, नाम लगा दो किसानों का। उस समय पे किसान उठे हुए थे, लगा दिया नाम किसानों का। कौन आएगा बार बार? टोल से अब गुजर रहे हैं तब किसान याद आ रहे हैं। याद आए जब डबल टोल कर दिया? आगे याद? अभी फिर देश में मुसीबत आई, अब डॉक्टर लठ खा रहे हैं, डॉक्टरों को याद आया किसान ठीक थे। याद आया डॉक्टर साहब? अब तुम्हारा जब लठ लगे, बढ़िया वाली सेवा पानी हुई, तब पता लगा ये बुजुर्ग हमारे कैसे लड़ रहे थे। याद आया किसी को? मानते हैं हमारे बीच में भी घुसे थे, इतने मतलब कि वाहियात आदमी घुसे थे कि पूरे आंदोलन की जड़ें उखाड़ दी थी। घुसे क्योंकि उनकी जो थी ना महत्वाकांक्षा, वो सामने आ गई थी। लेकिन फिर कर रहे हैं तैयारी, फिर आएंगे आप लोग, फिर अपने घरों में घुस जाना, फिर अपने घरों में घुस जाना आराम से, और बैठ के आराम से तमाशा देखना। इस तुम्हारे तमाशे की वजह से तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। जो तुम ये घर में बैठ कर तमाशा देखने की जो आदत तुम लोगों ने डाल ली है ना, जो डाल रखी आदत है कि बस बैठ कर तमाशा देखना, मेरी बारी आएगी तभी बोलूंगा मैं। अपनी बारी का जो इंतजार कर रहे हो, ये बारी का इंतजार तुम्हारे को लेके बैठेगा। समझ में नहीं आएगा तुम्हारी, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तो फिर तुम्हारा पड़ोसी भी खड़ा होकर हंसेगा। जब लठ लगा करते, कुछ होया करता, फिर कोई आकर नेता बना करता, हम तो उनने भी टोक्या करते। टोक्या करते? मैं तो टोकता था भाई, और टोक्या उधर ही टोक दिया। हाँ भाई अब किस लिए आया तू आड़ा आकर स्टेज बचा के, तू माइक लेके किस लिए नेता बनने आया है? हमने तो कोई बोला गलत को गलत और सही को सही हमेशा बोलते रहेंगे। वो आदमी कैसे बोल देगा यार हमारे को, जिसका जमीर मर चुका है, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैवी है, वो कैसे बोलेगा? नहीं तो लिया ना जवाब पंजाब में जोगिंदर सिंह गुरा ने जो जवाब दिया, याद आया? बोला वो कोई किसान जत्थेबंदियां थोड़ी हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, वो तो राजनीतिक है। कहानी खत्म। समझ गए होगे कौन सी कहानी खत्म। लेकिन यही लोग अभी ये पहले देखेंगे जब इनकी पार नहीं बसाएगी, फिर आएंगे ये बीच में, और हमारे वाले इतने भोले भंडारी हैं, फिर इनके झंडे उठाकर खड़े हो जाएंगे। पहले ये आदत सुधारो। लोग आता है एक बार धोखा करता है, थोड़े साल घूम आता है बाहर, वो फिर आ जाता है, फिर धोखा करता है, बार बार धोखा खाना, बार बार। क्यों भाई? ये कौन सी किताब में लिखा हुआ कि धोखा हम लोग ही खाएं? उस धोखे का जवाब तो अगले को भी देना चाहिए। या नहीं दोगे? जबरदस्ती पीछे भी लगाया था इन लॉकडाउन, जबरदस्ती का लॉकडाउन, फिर जबरदस्ती का लॉकडाउन। लोग बोल नहीं रहे, वो कहां जाएंगे? वो गरीब, वो मजदूर जो रोज के 100 रुपए 60 रुपए 50 रुपए दिहाड़ी के कमाते हैं, तब शाम को उनके घर में चूल्हा जलता है, उनकी कोई जिम्मेवारी बनती है सरकार की या नहीं बनती? करेगा कोई सवाल जवाब इस चीज का? जो हर रोज अपने 500 50 100 200 रुपए कमा कर शाम को लेके आता है, तब घर में राशन आता है, उन परिवारों की जिम्मेवारी किसकी है? पीछे भी वो परिवार रोड के ऊपर मर गए थे, नहीं पता हो तो याद दिलवा रहे हैं। पीछे परिवार वो रोड के ऊपर मरे थे, जो बैगा पे फोटो आ गए ना थारे
स्वघोषित महात्मा के तारा लिंडू हृदय सम्राट है, इसके जो फोटो आए हैं, फोटो लगा दिए, बस चल गया। मसूरी चाहिए हर चीज में, मसूरी के हमारे मास्टर ये हैं, दे दो इनको मसूरी। हर एक, ये नहीं कि सिर्फ ये, हर पार्टी का ये हाल हो रखा है, हर पार्टी का ये हाल हो रखा है। कहीं ये सोच रहे हो कि लिए है, वो भी तो इन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। क्यों नहीं आवाज उठा रही कांग्रेस? कहां भाई वो कांग्रेस? अब कहां गई? क्यों नहीं विरोध कर रही? अगर यही बीजेपी विपक्ष में होती ना और कांग्रेस ये बीमारी आ जाए, कांग्रेस लॉकडाउन लगाती, खड़ा तांडव नृत्य कर देती बीजेपी, तांडव नृत्य होता हर सड़क के ऊपर, हर गली के अंदर। अब क्या होगा भाई कांग्रेस वालों? तुम मर गया, तुम्हारा जमीर मर गया, जिंदा हो कहीं। और पार्टियां भी होंगी, या वो पार्टियां खत्म होगी बिल्कुल ही, या उनके झंडे उठाने वाले खत्म हो गए। हाँ भाई, कहां है बुरा साहब? इनेलो वाले कहां है? क्यों नहीं विरोध कर रहे? जबरदस्ती का लॉकडाउन क्यों है? क्यों बूढ़ों की पेंशन काटी जा रही है? लागू की थी ना, देवीलाल ने लागू की थी बुढ़ापा सम्मान पेंशन योजना। क्यों नहीं आ रहे भाई? अब वो आओ ना, इंतजार कर रहे हैं, कल से 1 तारीख है, आओ तोड़वाओ इनका लॉकडाउन। कितनों को अंदर डालेंगे? करो। बस अभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सब मिलजुल कर चलना है, मिला जुला के सरकार बनानी अपनी, कैसे भी बनाए। कहां गई वो आम आदमी पार्टी? कहां वो बसपा, सपा, रालोद? भाई आओ ना, इनका लॉकडाउन तोड़वाओ ना। हाँ भर के बैठ जाते हैं, बस वोट चाहिए हमारे को, तो शांति से वोट मिल जाए, फिर हम जनता की आवाज उठाएंगे। ये इतने गरीब मर जाएंगे, ये कहां जाएंगे? जबरदस्ती मरने लग रहे, जबरदस्ती मार रहे हैं लोगों को, मर रहे हैं। इन तो अपनी वोट फिक्स कर लेंगे, ये तो ईवीएम माता की जय, ईवीएम में इनकी तो वोट फिक्स हो जाएंगे। ये तुम्हारी वोटें मर रही हैं, जो लोग तुम्हारे झंडे उठा रहे हैं ना वो मर रहे हैं। उनके बारे में कब सोचोगे? कब सोचोगे उनके बारे में? वो मर जाएंगे तब, उसके बाद उनके घर पर जाएंगे, खरड़ पर बैठिए, 2 मिनट शांति मौन धारण करो भाई। इनके फलाना का वो मर गया, 2 मिनट का मौन धारण करके उठ कर आ जाना, हाँ हम लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं चक्रों में परिवार के परिवार खत्म होने लग रहे हैं, शर्फ ही नहीं ना बोलने के कारण। मत बोलो, चुपचाप रहो, बस तमाशा देखो। कोई बोल ले, आवाज उठाए, टांग खींच दो। पता नहीं देश में कितने तो जितने हमारे देश में इतनी बेरोजगारी नहीं है जितने रोजगार देने वाले संगठन है हमारे देश में। इतने इंसान नहीं, इतनी पार्टियां हैं, इतनी पार्टियों के झंडे उठाने वाले हैं। इंसान बहुत कम बचे हैं अपने देश में। वैसे मतलब गिनती में तो 135 करोड़ 137 करोड़ बोले जाते हैं हम, लेकिन जब ग्राउंड पे गिनती करते हैं ना 35 या 37 मुश्किल से मिलते हैं, 35 या 37, और काउंटिंग हम करोड़ों में करते हैं। कहां चले जाते हैं? भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है। क्या उस गरीब को भूख नहीं लगती जो जिसके बच्चे इंतजार करें मेरा पापा जाएगा 50 रुपये कमाएगा तब आटा लेके आएंगे तब खाएंगे? उस गरीब का पेट नहीं है क्या? एक तरफ तो तुम बोल रहे हम 5 kg अनाज फ्री दे रहे हैं, लिया किससे था? लिया भी तो जनता से ही था ना। 1 किलो नमक दे दिया, 1 किलो दाल दे दी, चलाना परिवार को। और वो नमक और वो दाल तब मिलेगा जब दोनों सुएलो आ रहे होंगे, मुंह पर पट्टा बांध रहे होंगे, तभी मिलेगा ना, तब मिलेगा वो राशन। नहीं लगवा रहे तो नहीं मिलेगा। पता है लगवा लो, 4-5 दिन में वैसे लुढ़क जाओगे। यही चल रही है ना देश में फिल्म। क्यों पूरा देश बर्बाद कर दिया? कम से कम अगले साल में प्रवेश कर रहे हो, 7.5 साल तक तेल निकाल दिया जनता का। अब तो 2 शब्द बोल दे, और ठनोई जो बिठा रखा है इतने देश के गौरवान्वित पद के ऊपर बिठा रखा है, मौका है वैसे भी आता है, रात को लाइव आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है। कर दे आज तक तुम, आज तो कम से कम ढंग की बात कर दे। उतरे मंग की बात पंग की बात ना, देश बर्बाद कर दिया। आज पहली बार कह रहे ढंग की बात कर दे, कोई तो ढंग की बात बोल दे। आज माफी मांग ले इस जनता से। क्या मैंने पिछले लॉकडाउन में इतने मार दिए थे? मरे नहीं थे वो लोग, मारे थे, और आपने मारे थे, वो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी।
वो जिम्मेवारी लीजिए, बोलिए मैंने इतने मार दिए थे लेकिन अब मैं किसी को नहीं मरने दूंगा। ले सकते हो जिम्मेवारी। जहाज ले लिया, कार ले ली, मीडिया वाला ने मिल गया बस मौका, ये प्रधानमंत्री की कार, ये प्रधानमंत्री का जहाज, या जनता भी इस प्रधानमंत्री की होगी कि नहीं है। एक तो न्यूज वाला ने इकट्ठे करो यार एक जगह पे, बाद में आंदोलन बाद में होते रहेंगे। ये जितने ये न्यूज के एंकर है ना, इनको एक जगह इकट्ठा करो पहले, उसके बाद क्या करना है सबको पता है, फिर इनका वो इलाज कर दो। आत्मा इनकी मर चुकी है, जमीर इनका मर चुका है, इन्होंने अपना तन मन सब कुछ बेच रखा है। इनको खाली पैसा दिखाई देता है। आते हैं टीवी के अंदर और दो पिल्ले पकड़ कर लाते हैं, खुद कुत्ते की तरह भोंकते और उन पिल्लों को भोंकवाते हैं। कभी कोई काम की बात की है? चौथा स्तंभ देश का मीडिया है, कहीं पे ढूंढे से भी नहीं मिल रहा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे कौन से यूट्यूबर, 4 दिन ठीक चला रहे हैं, 5वें दिन इसकी मदद करो, उसकी मदद करो, फलाने की मदद करो, फिर वो पैसे हम झगड़ा हो जाए, लफड़ा हो जाए, फिर और कुछ नया दिखा दें आइटम। अरे कम से कम यह जनता जो मर रही है इसका भी दिखा दो, दिखा दिया करो भाई इनका भी। सभी आपस में तुम ये एकता कर लो कम से कम। ये न्यूज दिखाने वाले लोग तुम्हारे को भी देख लेंगे, लेकिन एक दिखा रहा है जोटे लड़े हैं, एक दिखा रहा है कुत्ते लड़े हैं। क्या करा भाई तुम्हारा, बता कहां जाए ये जनता, कहां जाए। मैं इसलिए बोल रहा था अपने पेज बनाओ, कम से कम अपनी वीडियो बनाते हो ना, एक दूसरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, भाई ये था आज, ये हुआ था, ये चल रहा है देश में, संभलो और संभालो। खुद संभलना पड़ेगा, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो कल पंजाब की जनता करने जा रही है, बधाई के पात्र हो पंजाब की जनता और पंजाब वाले, खास करके पंजाब वाले। कल वो जो जत्थेबंदियां चुनाव लड़ रही है ना, वो अपनी जत्थेबंदियों से मीटिंग कर रहे हैं। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो ना, तो ये किसानी वाला झंडा आप संभालिए, आपके बस की बात नहीं किसानों की बात उठाना। अपना चुनाव लड़िए, वो झंडे ने छोड़ के, और वो आम किसान की आवाज उठाएंगे। वेल डन, गुड। इसलिए तो बोल रहा था मैं, संयुक्त पंजाब एक कर दो, आया समझ में। हरियाणा में किया कहीं ऐसा कि जो चुनाव लड़ने गए वो जत्थे, वो यूनियन को खत्म करो और भाई आओ किसान की लड़ाई लड़ेंगे, बोलिया किसी ने? किसी ने नहीं बोलिया। क्यों? क्योंकि वो जुबड़ था अपने, वो चल दिया, पंजाब का था, पंजाब में गया, उठा रहे हो। खाली झंडे मारने का कौन है? वो तुम्हारी तो कहीं लिखित में कुछ रजिस्ट्री पजिस्ट्री है ही नहीं, तुम तो ऐसे ही बोलते रहोगे। यही है भाई, संभालना देश आप लोगों को है, करना आप लोगों को है, और तो क्या बोले। लेकिन देश पहले गड्ढे में जा रहा था, अभी पाताल लोक में जा रहा है। एक दूसरे लोक से उठा कर धरती लोक के ऊपर लेकर आना इस देश को हंसी खेल तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर एकता बनाओगे तो एकता बनाओ, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर दो भाई कुछ अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनका साथ दो, उनकी टांग पकड़ के मत खींचो। जिस दिन इंसान बन जाओगे ना, इंसान बन जाओगे, सभी इंसान बन जाओगे, या धरती वैसे ही स्वर्ग बन जाएगी। फिर वो स्वर्ग नरक के प्लॉट है ना, कोई चोटी वाला आकर तुम्हारे नहीं काट सकता। तुम्हारा यही स्वर्ग और यही नरक, सब कुछ यही बन जाएगा। बच जाओगे, हर समस्या से बच जाओगे। कुछ नहीं है ये लाल पीले धोले लत्ते पैर कर ये भखाने के बाहर खाली, ये सब गोलियां देने के लिए आते हैं आप लोगों को, या आपको बहकाने के लिए आ जाते हैं, चल के आ जाते हैं, बहकाते हैं और चल देते हैं। बच जाओ इनसे, जितना बच सकते हो उतना बचो। नहीं बचा जा रहा तो अगले ने भी फिर गला लपेट दो। क्यों शांति तक क्यों छोड़ना है, उसको साथ में लपेट दो, छोड़ो उसको भी मत। कहीं सोच रहे होगा उसको छोड़, अभी बचे हैं 2 भाई, चलो भाई इस साल की आप भी करो। आपकी पार्टी के बारे में बोल रहा है आज, आप भी 2 शब्द सुना ही जाओ। राम राम। हाँ, राम राम। ठीक से? बढ़िया भाई साहब, आप बताओ। ठीक ठाक भाई। माचार ऐसा हो रहा है देश में, हंगे तो मारने लाग रहे, लोग मरने लाग रहे हैं, कोई बोलता नहीं। बोलते क्यों नहीं भाई? बोले तेरे बूढ़िया नहीं पल ऐसे बोल न्यू का मैं बताऊंगा भाई, दे गए, उल्टी करवा जाएंगे, कर दिया कैंसिल हो। वो नहीं भाई साहब, जो कल से ड्रामा शुरू हो रहा है, नए साल पर जो ड्रामा शुरू हो रहा है, बात उसकी हो रही है। हाँ उसकी भी हो जाएगी, फिर तड़के उसकी भी हो जाएगी भाई। कौन सा सहयोग नहीं करे यार, सारे बॉर्डर ये पे आदमिया ने सटेज पर वो बिल्कुल सही हो गया। देख बुरा भाई साहब,
जो आदमी काम करता है आप उसका खुल के बोलते हैं भाई इसने वो काम करया है, नहीं बोला हो हाँ तो बता दो। हाँ, ये पता ना बहुत हिसाब है। ठीक है। छठेत पद पे बलराज कुंडू चढ़ से गए, सोमवीर सांगवान चढ़ से गए, अबे तो टोड़ा क्या था, नहीं चढ़ से गया था भाई, इस्तीफा दे रहा था, इन्हें तो इस्तीफे भी नहीं दिए थे। या यार किस राजनीति तो पहले ही सेट, यार राजनीति पहले ही सेट हो गई थी। ये तो सेट कर दी जाती चीजें। शायद आपकी रेंज कट रही है भाई साहब। हेलो। मैं बुरा साहब शायद आपकी, ये राजनीति तो पहले ही सेट कर लेते हैं भाई साहब, ये तो शुरुआत में पता लग लिया था इन्हें क्या करना है, इनकी महत्वाकांक्षा इतनी हैवी हो रही थी, इनको खुद को कुर्सी चाहिए थी। इनकी कुर्सी को खतरा होता अगर कोई बोलने वाला आ जाता तो, और वो बोलने वाला था, खुल के बोलने वाला था, कुर्सी को खतरा। बोलने वाले से सभी को डर लगता है कि सवाल जवाब तुम्हारे से भी करेगा, फिर खतरा सबको लगता है बोलने वाले से। वो हो रहा था। लो भाई, फिर कदे कोसा भाई कह दे मेरी मन में रहेगी थी, और कोसा भाई जो कुछ कहना चाह रहा हो। एक भाई और दे रहा भाई रिक्वेस्ट। राम राम भाई साहब। जय भारत भाई जी। जय भारत। भारत तो बचा होगा तो जय बोलेंगे ना। नहीं नहीं सर, ऐसा है, आप जैसे लोग हैं बचाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल सपोर्ट में हैं आपकी। और हमने किसान आंदोलन में भी अपनी सोशल मीडिया पर आवाज जैसे हो सके हमने उठाई सर, और समर्थन हम देते रहे। और जो भी नीतियां अभी अब फिलहाल, किसान आंदोलन अभी खत्म कहाँ पे हुआ है? किसान आंदोलन तो अब शुरू होगा। अभी तक किसानों का क्या हुआ है? होया कुछ? किसानों को क्या वो मिला? नहीं नहीं सर, वो बात आपकी ठीक है, हम आपकी बात पे पूरा समर्थन रखते हैं। मैं उस पर दो बात कहूंगा। देखो, हाँ ऐसा है कि इन 7 सालों में सरकार ने किया कुछ नहीं, रिपोर्ट कार्ड इनके हाँ। पास है नहीं। अब क्या दिक्कत है, अब ये धर्म सांसद करेंगे, अब ये हिंदू मुसलमान करेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि इन बीच में ही गेट वोट। अब वोट तो कहां से लेंगे? अब धर्म सांसद करेंगे, गोडसे को महान बताएंगे, महात्मा गांधी को गालियां देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फूट डालो और शासन करो। तो अपने काम ये तो बताइए ना। अब बोलते हो लक्ष्मी भाई का नाम, स्टेशन झांसी का नाम बदलकर लक्ष्मी भाई कर दिया, उनको सम्मान दे रहे। अरे लक्ष्मी भाई हमारे दिल में है, उनका सम्मान, झांसी उन्हीं के नाम से पहचानी जाती है। और अंधभगत कहते हैं नाम बदलना ही विकास है, नाम बदलने को विकास कहते हैं ये। उनका तो जिक्र खत्म करो। पता उनके कारण कितनी समस्या हो रही है किसान को? आपको एक चीज बताता हूँ मां, छोटी सी। अंधभक्तों के कारण सबसे ज्यादा समस्या किसानों को हो रही है। क्यों हो रही है पता है? यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलता, वो कुर्डी का खाद गिर लिया करते, गोबर ने अंधभगत खा जा है। किसान का समस्या है ये अंधभगत है। जी जी। गोबर ने सारे ने ये खा जा है। गोबर मिल नहीं पाता तो खाद कहां से डाल लिया अभी खेत के अंदर? गोबर का खाद डालते थे उसको ये अंधभगत खा जाते हैं। देखो ये जी, तो हर मुद्दों जगह पे समस्या बात, पैदा करते हैं। भाई जी देखो, आजकल गोदी मीडिया जो समस्या है उन पर बात नहीं करती है। दो धार्मिक गुरु बिठा देती है इधर से उधर, और वो चोंच बिठाते रहते हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, अब देखो, मान लीजिए आप मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, फॉर एग्जाम्पल, भूख तो आपको भी लगती है, भूख मुझे भी लगती है, प्यास मुझे भी लगती है, बीमार आप भी पड़ते हो, बीमार मैं भी पड़ता हूँ। लेकिन जो मेरी मौलिक समस्याएं हैं, जो मेरी समस्या सबके लिए हैं, वो क्या है? चिकित्सा व्यवस्था, रोजगार, उनके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। शिक्षा महंगी कर मतलब दी। करनी आज नहीं। हरियाणा की बात बताता हूँ, शिक्षा व्यवस्था बोलो आज बोलो। हरियाणा में मेडिकल कॉलेज की 10 लाख रुपए का बाउंड कर दिया की सरकार में। तो आज कहने का मतलब 5 साल में अगर मेडिकल डॉक्टर बनता है 5 साल में, तो इफ यू हैव द 50 लाख रुपीज इन योर, तो ये आज से पहले ये क्या हो रहा है? नौकरियां है नहीं। ये लोगों ने इनको चुना किस लिए था? इसलिए तो चुना था तुम आओ दंगे करवाओ, देश में अव्यवस्था फैला दो। ना कोई शिक्षा की बात करेगा, ना स्वास्थ्य की, ना रोजगार की। चाहिए ही नहीं किसी को। किसको चाहिए? हर चीज का सिर्फ किसान मजदूर को चाहिए क्या? हर चीज ये और जनता जो है इनको कुछ नहीं चाहिए क्या? ये लोग रोटी नहीं खाते क्या? क्या इन लोगों की और रोजमर्रा की कोई जरूरतें नहीं है? लेकिन नहीं, जब भी उनको देखो टीवी के सामने, गोबर खाएंगे, मूत पिएंगे, इससे अलग इनका कुछ है ही नहीं। कहां से आते हैं ये?
परिंदे आए कहां से? ये 2014 में पैदा हुए हैं। एक नाचने गाने वाली आकर के हमारे देश को बताती है देश आजाद ही 2014 में हुआ है। कमाल हो गया। फौजी साहब, ये कोरोना टाइम आया, इन्होंने ऐसे कानून थोपे गए, इन्होंने सोचा था कि ये चुपचाप बैठ जाएंगे। कृषि कानून इन्होंने थोपे, फिर 44 कानून मजदूरों के रद्द करके चार कोड बिल लाए। वो किसके पक्ष में लाए? किससे पूछकर लाए? आज मजदूरों की क्या स्थिति है उसके ऊपर नहीं, मजदूर घर में बैठा है, किसान सड़क पर बैठा है, अपनी बारी का इंतजार करते हैं हर लोग। आपने ठीक कहा। आज किसानों जब किसानों की बात आ रही थी तब बैंक कर्मचारी कह रहे थे ये प्लान है, ये प्लान किए हुए हैं, ये खालिस्तानी है। अरे आज बैंक कर्मचारी का नंबर आया, आज वो रोड पे है, आज वो डॉक्टरों को लठ पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब एक आदमी आवाज उठता है उनका समर्थन मत करो। मतलब कि अगर पड़ोस में आग लगी हो उसमें पानी मत बुझाओ। ये मत सोचो कि जब मेरे घर में आग लगेगी तभी मैं पानी बुझाऊंगा। पानी यहाँ पर आज के समय में देश की स्थिति ये बना दी गई है, अगर एक मुर्गा कट रहा है सिर्फ वो चिल्ला रहा है, बाकी दाना चुगने में मस्त है। जिसकी बारी आती है वो चिल्लाता है, बाकी सब दाना चुगने में मस्त रहते हैं। हाँ, अगर कोई सही आवाज उठाएगा उसके पीछे लग जाएंगे, उसकी रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, बस टांग खींचने के लिए। सही सही नजरअंदाज। जो असली मुद्दे हैं मजदूरी के, रोजगार के, शिक्षा व्यवस्था पे, उन पर कोई बात नहीं करनी है। नाम बदलना अब ये हो गया, जैसे नाम बदलना, अब कहने का मतलब मैंने प्रोडक्ट लिया चाइना से और वो ठप्पा मार दिया मेड इन इंडिया का। यही चल रहा है, कुछ नहीं है, लोगों को जरूरत भी नहीं है। अभी पता लग जाएगा, चलो कल से अपने आप ही देख लेना कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे, देख लेंगे। ये रोएंगे, लेकिन ये बेशरम इतने हैं, घर में भी खाट के नीचे छुप कर रोते हैं, कदे कोई देख ले घर वाला भी, और बाहर आकर फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चलो देखते हैं कब तक जनता जगेगी। हमारा काम है भाई, जगाते रहेंगे। सर, सत्ता परिवर्तन होती है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। व्यवस्था को परिवर्तित करना है ना। सत्ता पे आ तो जाते हैं, सत्ता ही बदलती है, व्यवस्था ही नहीं बदलती है। हम सोचते हैं ये करेगा, वो करेगा, हम अपनी उम्मीदों पे धर पे इनको वोट दे देते हैं। और क्या करेंगे? जो घोषणा पत्र पे जो ये लिखते हैं उन पर काम नहीं करते। लड़ाई थी, जो लड़ाई शुरू हुई थी ना 2020 में, जो लड़ाई शुरू हुई थी वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन उसको सत्ता परिवर्तन में बदली कर दिया। लोगों की समझ में नहीं आया कब बदली कर दिया। कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा भी होगी, कुछ ऐसे टकरा गए कि वो सत्ता परिवर्तन पे जाके चली गई लड़ाई। लड़ाई की व्यवस्था परिवर्तन की, हर बच्चा इसलिए साथ दे रहा था कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, लेकिन वो चल दिए सत्ता परिवर्तन पे। तो सत्ता परिवर्तन ऐसा ही होगा, एक जाएगा, आया राम गया राम है। यहाँ तो एक जा रहा, दूसरा वैसा ही आ रहा है। यहाँ पे ये कुछ नहीं हो सकता। हम सत्ता बदलते रहते, लेकिन बदलनी व्यवस्था है, व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। चलो ठीक है, करते हैं सुरेंद्र भाई। कौन सा भाई है भाई? अरे यार, लेट हो गए भाई। दीपक राम राम भाई। राम राम सुना दे लड़ने, क्या हाल है? रेंज कम है के? दीपक भाई राम राम भाई। ठीक हूँ भाई, और ठीक ठाक हो? राम राम भाई, कति बढ़िया विकास भाई। और ठीक ठाक हो भाई? तो रेंज कम है क्या? और क्या कार्रवाई चल रही थी भाई? बिल्कुल बढ़िया मेरे भाई। कार्रवाई आई थी भाई, जो ड्रामा चल रहा है ना, लोग मर रहे हैं, लोग बोल नहीं रहे, जबरदस्ती सुए लावे हैं, लोग मारे हैं। फिर गया रेंज की प्रॉब्लम। चलो जो भी चल रहा है ना भाई, वो जो ड्रामा चल रहा है, हर कल से और बड़ा ड्रामा शुरू हो रहा है। इस ड्रामे को संभाल लो, जब तक आवाज नहीं उठाओगे ना, ऐसे ही घरों में घुस कर मारेंगे। बहुत पहले से बताते आए थे, आपको घरों में मार दिया जाएगा, कैद किया जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? अगर अभी भी नहीं बोले, नहीं आवाज उठाई ना, तो ऐसे ही रह जाओगे। ये ऐसे ही आपको मारेंगे और आपको मरना पड़ेगा। मरते रहो, फिर चिल्लाते रहो, अपनी बारी का इंतजार करते रहो। जब बारी आती है तभी चिल्लाना, और ये चलता रहेगा। कोई आवाज उठा रहा है, आप साथ नहीं दे सकते, आप टांग खींच सकते हो।
पता नहीं ये आपका क्या जन्मसिद्ध अधिकार हो रखा है कि हमने सिर्फ टांग ही खींचनी है, अगर कोई आवाज उठाएगा तो हाथ बढ़ाना सीखो, हाथ बढ़ा के एक दूसरे को साथ लेके चलना सीखो, तब जाके काम चलेगा। टांग खींचने से कभी काम नहीं चलता। हाथ बढ़ाओ, आजा भाई, आप अच्छा काम कर रहे हो, बात है। ये आ गया विकास भाई। भाई हाँ दीपक विकास भाई, भाई, राम राम। राम राम भाई। भाई मैं और क्या कमा रहे भाई, घर परिवार ठीक है? हाँ कति ठीक है भाई, उसी बात पर चल रहे थे, जो ये सुई लगाओ ना, लोग मर रहे हैं, माँ भाई इन पर ध्यान दे लो, नहीं तो ना लोग गाना घर भड़क मारेंगे। भाई अगर चुपचाप इतने हो ना। साथी पहले तो दीपक फौजी का पेज पर जुड़ रहे हैं भाई सारे भाई ना, राम राम। और इस भाई जो वीडियो ना शेयर करते हैं सारे भाई जितने जुड़ रहे हैं। तो बात क्या है भाई, कोरोना महामारी जो इतनी जिसके लोग डर बिठा रहा था, लोगों में डर निकल गया था, लेकिन अब जबरदस्ती सुए लाए जा रहे हैं। आप सब ने बता दूं और वो भाई, 2 दिन पहले, तीन चार दिन पहले की घटना है नरवाना के अंदर। वैक्सीन लगाने के कारण एक 24 साल के लड़के की मृत्यु होगी भाई। ठीक है, जो बिल्कुल स्वस्थ था 2 घंटे के बाद। और अभी अग्रोवा से आ रहा हूँ भाई, रास्ते में हूँ। ठीक है, वहां पे एक 65 साल की एक हमारी बुजुर्ग महिला की 2 घंटे के अंदर मृत्यु होगी भाई, टीका लगाते बिल्कुल स्वस्थ थी। तो देखो भाई, जो नेता है ये दो दौड़ पोस आंडिया करते भाई। नुका करते फसल नस्ल बचानी है। भाई फसल तो बचा ली, नस्ल ना कौन बचाओगा? नु तो बताओ भाई दीपक, ये लड़ाई कौन लड़ेगा? उस बुढ़िया तन्नू कहा कि हम टिक्का लाया लड़ेंगे अगर भाई। भाई, अगर अगर तन्ने टिक्का लुआ तो तेरी तनख्वाह काटती जाओगी। यूं बस जबरदस्ती जबरदस्ती बसा में डर, मुजरन दिया, बैंक में कौन पढ़न दिया, स्कूल में कौन जान दिया। जबरदस्ती का डर, भाई डर दिखा जबरदस्ती कर की है, लोगों नु को लाले खुशी आता तानाशाह की है। तरफ बढ़ रहा है देश। अब भाई ये तानाशाह को तो भाई बिल्कुल अब भाई, बिल्कुल उखाड़ना पड़ेगा डर से। जब तक इनको डर उखड़ना से नहीं के भाई उखाड़ोगे ना। जागरूक होने की जरूरत है। भाई दीपक, एक ही है, एक ही वो है लड़ाई, और वो है लठ। जिसके हाथ का लठ मजबूत है, जो लठ लेके घर से निकलेगा वही बचेगा, नहीं सब मारे जाओगे भाई, ये बात याद रखना अपने। मारेंगे, जबरदस्ती मारेंगे, बात ले मरेंगे नहीं, मारेंगे लोग। भाई, एक एक हफ्ते के अंदर जो मैं नोटिस में है, 2 तो आपने बताई थी जो टीके लगाती मौत होगी, 3 महेंद्रगढ़ होगी, एक आज अग्रोवा के अंदर होगी टीका लगाती, और एक वो सब जो पूरे देश में जो मामला गया है वो मोहित मोहित भाई की नरवाना के अंदर होगी। तो अब देख लो कितना बड़ा फ्रॉड चल हाँ। रहा है। बाकी बाकी हमने बेरा को नहीं भाई, कितने लोग मरण लायक रहे थे, जो मार तक नहीं पहुंचती बात है। तो इसके खिलाफ बोलता क्यों नहीं भाई? वो जानवर, जो ये हरियाणा का संयुक्त मोर्चा था, जहाँ वो लोग थे वो कहाँ गए जो नस्ल बचाने की बात करते थे? भाई नपुंसक पैदा होंगे, एक बात याद रख लेना, आधे से ज्यादा जनसंख्या अगर इसका विरोध नहीं करेगा तो लोगों को जबरदस्ती मारा जा रहा है। सारे भाई इस पर थोड़ी या थोड़ी आवाज उठाओ, बोलते हैं को ना। कहते थे कि 6 वो महीने हो लिए फेसबुक थे। ये वो फेसबुक ये बड़ वो फेसबुक ये जो बढ़ बढ़ करया करते, बह 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 न्यू करते हो, फलाना करते हो। अरे बोलने की चीज बोलो ना। आधे घंटे कहते हमारा पेज उठ जा, हाँ, ऐसी तैसी कराओ, ऐसी तैसी कराओ, ऐसी तैसी कराओ अरे इसे पेज की। गणा का तो जमीर 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 भाई, पुन का पेज उठ गया तो जिंदगी झंड हो जाएगी, मसे जुड़े बेचारे नहीं तेनों माँ बापू मानना है पेज ना, लोग सारे मर जाए, मेरी उनका पेज नहीं उठना चाहिए। ठीक मेरी है। बात है। तने 2 बार नोट करी थी ना, मेरी आईडी हैक करी, बहुत कुछ कराया गया था, मेरी 42 आईडी उड़ी, हाँ, वो तो मेरे तो देख कोई भाई, फर्क जो नहीं पड़ा। जो सीधा स्पष्ट बोलेगा ना, जो दीपक भाई सीधा स्पष्ट बोलेगा, कोई भी उसके लिए ये करे हैं असल। लेकिन वे क्रांतिकारी भाई करेंगे। कड़े गए, मैंने पूछना चाहूँ, उन लोग वे कड़े गए जो योद्धा हैं कौम के, जो भाई समाज सेवक हैं, भाई बोलो ना, ये मरते कौन दिखते के अगू झुपड़ियां वीडियो बनानी आओ लोगों सोना के? है, सोना दे। भाई ऐसा है, लोगों का बिठाना पड़ेगा। ठीक है, लोगों का फैसला करना है भाई। ये फॉर्मेलिटी वाले लोग कौन है? ठीक है, मारे रो रहे समझाए तो कहा, तुम खुद देखो कौन के कर रहा है, बोलने की हिम्मत कौन है? ठीक है, ऐड है भाई, वो मार दे, ऐड बड़ी बात है, ऐड कुछ ना भाई। ठीक है, 2 शब्द ना बोलने की हिम्मत है, कदे केस लाग जा। इन मरते कौन दिखते भाई, ये लोग है कैसा का डर इवन लगता बनाते है हुए करना उसमें। चाहेगा वीडियो। कैसा था कि यार सौदा है कुछ कैसा का ना, डर ये लगा है। फेसबुक ये बांड तुम सुनो, मैं सीधी कहा करूं भाई दीपक, ये बेरा गए ना चाहिए स्वाद। ठीक है, ये जो इन्हें स्वाद देगा ना वो उसने करया करे, उसने वो करया करे, चाहिए स्वाद इन ना तो समाज की स्टेसी करी जा, लोग मन लग रहे उनका मतलब इन्हें चीज स्वाद हो, बेटे गाल देती उसका वो पूरे हो गए। इन्हें इस टाइप की बस लोगों चीज पसंद है, जो ये काम करेगा इन वो आदमी से बढ़िया। ठीक है, समाज इन्हें लड़ाइएगा ना, भाई मेरे आधे सीधी अंदर सी जो बात है, फेसबुक पर जुड़े रहो हैं भाई, असली लड़ाई के अगर है। डर लगता है ना, चल चल विकास, मैं कह रहा हूँ डर लग गया था हाँ हमने भाई, हम बोलना चाहो डर लग गया, मेरे पेट पे आगे बोल लो भाई।
ले अगर इतना डर लग गया ना भाई, मेरा पेज बोलने उठ जाएगा भाई, हो सके मेरे पेज पर कमाई बोलने का आती है। तरीका मेरे को कुछ ना आता, मैं तड़के दूसरा बोलने पेज का बना तरीका दूंगा। चाहिए भाई। कड़ गया ना वो, एक किसान नेता कड़ गए, 4 दिन रोड जाम करके रखा कोर्ट का नरवाना। वो समाज सेवी क्रांतिकारी के कड़े गए, पूछना भाई कड़े हुए वो योद्धा मर जाओ भोग दे पंचायत को, झूठे फोटो गेट देंगे वो बट्टे, मान सम्मान हो गया पूरा। क्या है मान सम्मान के, कौन सी जंग जीत रही तो बता दो कुछ ना भाई, कुछ ना जगह बढ़िया दीपक चल भाई, रहा कुछ है ना उनका। हम फिर जा धरती पर ऐसे जगह दिया करा भाई है। चल रहा के भाई जो ऐसा है, ये इन लोगों को जो करनिया तो नहीं मतलब मैं करेंगे कह विकास, दूंगा, मतलब इनको जो काटने कर वाला रहे हैं ना चाहिए इनको, वो कर इन रहे लोगों को हैं, चाहिए, वो इन कर रहे लोगों को हैं। चाहिए काटने वाला। जो इनको काटेगा ना, जो काटना जानता है वो, इनको वही पसंद है, ये कटवाना पसंद करते हैं अपना, मतलब सी कटवाना पसंद करते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं भाई, इनको इनका जमीर मर गया है, इनको किसी को दिखता नहीं भाई। बस मैं नहीं चढ़ने दूंगा यार, के मतलब है भाई, वैक्सीन नहीं लगवा के तो बस में को जाना भाई। मतलब सुप्रीम बस कोर्ट इनके ने घर की है बोलेगा ना, बस स्वैच्छिक है, जिसको कोरोना की डोज लगानी है, कोरोना की डोज जिसने लगवानी लगवाओ, अपनी मर्जी है। ये जबरदस्ती थोपने लग रहे को बोलता को ना, तर्क नहीं घर में आकर गलत हरकत करेगा ना को, फिर भी ना बोल रही है। एक एक मिनट सुन, एक मिनट। प्रधानमंत्री बोल रहा है अपनी इच्छा से कोई लगवाना चाहिए तो लगवाए, मुख्यमंत्री बोल रहा है नहीं लगवाई तो बस में नहीं जाने दूं, बैंक में नहीं जाने दूं, शॉपिंग मॉल में नहीं जाने दूं। ये तो कल भी कहे हमने खेत में भी नहीं जाने दूं, फिर थाम हल चलाओगे आगे खेत में थाम बोगे। हाँ, भाई गेहूं काट दियो, हम तो कोना लवाते, हम तो खेत में नहीं जाओ, मंत्री आगे गेहूं काट दियो हमारे, मतलब के बिना सही बात काट बात है। रहे यार, सोचना ना, चलो कोई बिना ना बात दीपक भाई काट रहे, आवाज जिसका उठाओ कोई मतलब सारे लेना भाई नहीं मिलके। देना नहीं। ठीक है भाई, भाई इसका वैक्सीन का फायदा, इस वैक्सीन का फायदा तो बता दो, के फायदा है न्यू मेरा तो फायदा के है, के हो भाई इसका लवानता है। अंध भगत बताओ, अंध भगत बताओ अरे इन्हें अंध भगता का एक दुख और हो रहा है यार, वो डीएपी यूरिया तो मिलता नहीं, और गोबर में ये खा जा, गोबर भी नहीं घेर पाते खेत में, इन की तक कटवा दो ले जाकर ने, इन ने खा लिया, अंध भगता ने खा लिया हम तो भाई। समस्या ये बन रही है देश की। मेरे भाई अगर बोलने से इतना डर लग रहा है ना, चलो मैं मेरे पेज पर हमने एडमिन बना दूंगा, जिसने बोलना है बोल लो, लेकिन कम से कम बोलो तो यार, गूंगे होकर घर में तो मत बैठो। कुछ नहीं है, तुम कल नया साल बनाओगे और कुछ करोगे, पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लेकिन कम से कम ये देखना कोई पड़ोसी तो भूखा नहीं है, क्योंकि कल से ये हालात होने वाले हैं और आएंगे ये हालात आपके सामने, आपके पड़ोसी भूखे सोएंगे और आपको पता नहीं लगेगा, आपके पड़ोसी भूखा सोएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ये कल से ये हालात आ जाएंगे आपके सामने, देखना। जो रोज का कमाने खाने वाला हो, कल से उसकी हालत क्या होगी, कल छोड़िए परसों से वो भूखा सोना शुरू कर देगा। कम से कम वो चीज जरूर देख लेना। ये तानाशाह ऐसे ही आदेश देते रहेंगे, आपको डराते रहेंगे, इन चीजों को छोड़ो और एक दूसरे को संभालना सीखो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दो, टांग मत खींचो उसकी, हाथ नहीं खींच सकते तो टांग भी मत खींचो, फिर दूर रहो उससे। सभी साथियों राम राम भाई, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगर किसी ने कोई अपनी बात रखनी हो, वेलकम है भाई, बता देना, उसी समय पर ला देंगे आपको। रखिए।